जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम मार्च में अपना सेटअप कर लेंगे। सेटअप हमारे घर पे लग चुका है साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी क्लासेस चलेंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेंगी। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो टॉप 100 MCQs को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले फिजिकल एजुकेशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में यहाँ से लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन 100% आने की संभावना बनी रहती साथियों। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। और जो भी साथी इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुँचे साथियों। ओके, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए कि हमारा सेटअप आपको कैसा लगा साथियों। सेटअप हमारा आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन की। टाइम नहीं लॉस करेंगे, हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सी टीम पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर रही? ठीक है, विच टीम टॉप्ड द मेडल टैली एट 38th नेशनल गेम। जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, नेशनल गेम्स हुए, उसमें पदक तालिका में मेडल की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे कौन था भैया? गुजरात, महाराष्ट्र, सर्विसेज या फिर हरियाणा? फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब साथियों। सभी के आंसर आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, जो सर्विसेज की टीम थी उन्होंने ये सबसे टॉप पे रही साथियों। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। जो 38th नेशनल गेम्स हुए 2024 में, राष्ट्रीय खेल, उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि भैया ये होस्ट स्टेट कहाँ पर था इसका। ठीक है, मतलब किस राज्य में इसका आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ इसका मस्कट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मस्कट आपसे पूछ सकता है, मस्कट आपको ध्यान में रखना है। मस्कट के साथ इसकी टैगलाइन भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो टैगलाइन भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपसे पुटअप हो सकता है साथियों, ऑफिशियल टॉर्च। ठीक है, ऑफिशियल टॉर्च का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑफिशियल टॉर्च का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, होस्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो यहीं पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उत्तराखंड का नाम क्लियर कट है। तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया। कब से कब आयोजित किया गया भैया? 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। ये 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया गया। आपका क्या? 38वां राष्ट्रीय खेल। मस्कट की इसकी बात करें तो इसके मस्कट का नाम है साथियों माउली। ये आपको ध्यान रखना है, माउली। ठीक है, माउली, इंस्पायर्ड बाय मोनोल। ये किस उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। माउली जो है उत्तराखंड की स्टेट बर्ड कहलाती है साथियों। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसकी टैगलाइन की अगर हम बात करें तो टैगलाइन इसका था संकल्प से शिखर तक साथियों। ठीक है, संकल्प से शिखर तक, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछ लेता है। ठीक है, टैगलाइन भी पूछ लेगा। वहीं ऑफिशियल टॉर्च की बात करें तो ऑफिशियल टॉर्च इसकी तेजस्विनी थी। थोड़ा सा जुकाम हो गया बट फिर भी तेजस्विनी। इतने पॉइंट्स तो आपके 38वें राष्ट्रमंडलीय खेल पे ध्यान में रखने। मैंने टॉप 100 लिखे हैं साथियों, बट मेरा विश्वास मानिएगा क्लास खत्म होते होते कम से कम आपको 250 से 300 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होके जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कि 2024 का जो राष्ट्रीय खेल हुआ, नेशनल गेम्स हुआ, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया वो 38वें नंबर का था। ठीक है, इसके होस्ट स्टेट की बात करें तो भैया वो कौन था? उत्तराखंड था, है ना, उत्तराखंड।
ठीक है, जो 28 जून से 14 फरवरी के बीच में चला। मस्कट की बात करें तो मौली इसका मस्कट था, जो कि मौली क्या है, एक स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की। टैगलाइन इसकी संकल्प से शिखर तक हो गई। ऑफिशियल टॉर्च की बात करें तो तेजस्विनी इसकी ऑफिशियल टॉर्च। और सबसे ज़्यादा मेडल की बात अगर हम करें तो किसने जीते भैया, सर्विसेज की टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि किसने कितने गोल्ड मेडल कितने सिल्वर। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग की बात कर लो तो नंबर 1 पे आपकी सर्विसेज की टीम थी, नंबर 2 पे आपकी महाराष्ट्र की टीम थी और नंबर 3 पे आपकी हरियाणा की टीम थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। सर्विसेज ने कुल 68 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें से और 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज। टोटल सर्विसेज ने 121 मेडल जीते। वहीं सेकंड प्लेस में हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 54 गोल्ड मेडल, 71 सिल्वर मेडल, 76 ब्रॉन्ज, टोटल 201 मेडल जीते। ठीक है, और हरियाणा की अगर हम बात करें तो 48 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर, 58 ब्रॉन्ज, 153 टोटल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 201 मेडल इसके ज़्यादा है तो पतंग डाली कम, ये सेकंड नंबर पे कैसे गोल्ड मेडल की बात होती है। इसके सराउंडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्लेस डिसाइड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिनके जितने ज़्यादा गोल्ड मेडल होते हैं उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस उस हिसाब से डिसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है भैया, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता भैया? ठीक है, हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन टेनिस का सवाल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस का जो खिताब था किसने जीता? राफेल नडाल ने, जेनिक सिनर ने, रिंकी हिजिकाता या फिर मेदवेदेव ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए साथियों। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर ने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो मेंस का खिताब था वो इन्होंने जीता, जेनिक सिनर ने। ठीक है, जेनिक सिनर की अगर हम बात करें साथियों तो ये इटली के रहने वाले हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको था? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया था, अलेक्जेंडर। ठीक है, जर्मनी के अलेक्जेंडर थे, उनको डिफीट करके, जो कि आपकी ये सेकंड प्लेस पे थे। ठीक है, सेकंड प्लेस कर दो इसको। ओके, इनको हराकर इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का खिताब जीता साथियों। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि ये टूर्नामेंट क्या है भैया, टेनिस टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है का टूर्नामेंट है? टेनिस टूर्नामेंट है। ये भी आपको ध्यान में रखना अगर आपको नहीं पता है तो। वैसे आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, फिर अगर आपसे वुमेन्स का पूछ ले भैया, मेंस का तो पूछ लिया। ठीक है, महिला एकल में अगर पूछ ले किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 तो आप क्या बताओगे? तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, मैडिसन कीज ने। ठीक है, वुमेन सिंगल का जो खिताब था मैडिसन कीज। ठीक है, इन्होंने ये जीता। ये यूएसए के रहने वाली थी या यूएसए की रहने वाली है, थी नहीं। ठीक है, मैडिसन कीज। इन्होंने किनको हराया भैया? इन्होंने बेलारूस की आरेना को हराया। ठीक है, इसमें अगर हम वुमेन्स में सेकंड प्लेस की बात करें आरेना कहाँ की थी भैया? बेलारूस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो खिताब मेंस का किसने जीता भैया? जेनिक सिनर ने जीता। सेकंड प्लेस में आपका अलेक्जेंडर जो कि जर्मनी के हैं। वुमेन्स आपसे पूछ ले महिला में तो मैडिसन कीज ने जो कि यूएसए की रहने वाली हैं, इन्होंने हराया किसको? आरेना जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा इनको। ठीक है, स्टार बना के कॉपी में नोट कर लेना, यहाँ से सवाल फिजिकल एजुकेशन में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट
ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की अगर आप बात करोगे साथियों तो ये टोटल 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, टोटल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब देखो ये 4 कौन कौन से प्रकार है ये आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, पहला आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन आ जाता है। दूसरा आपका फ्रेंच ओपन आ जाता है। तीसरा आपका विंबलडन आ जाता है, सबसे पुरानी प्रतियोगिता में आती है ये। ठीक है, फिर आपका यूएस ओपन आ जाता है। ठीक है, ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं। इनसे आपसे पूछ भी लेता है कि भैया ये किस प्रकार के मैदान में खेले जाते हैं। तो आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है साथियों वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये आप हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मिट्टी वाले पे। विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास के मैदान पे। वहीं यूएस ओपन की बात करें तो ये भी आपका हार्ड कोर्ट में। तो 2 टूर्नामेंट ऐसे, एक यूएस ओपन एक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन इकलौता ऐसा है जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन टेनिस की सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जो कि 1877 से चली आ रही है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्या कह रहा है भैया? विच टीम टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? मैंने आपसे कहा कि 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा भी क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा 2025 के जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम होंगे यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स जो थे 2025 के। ओके, विच टीम टॉप द मेडल टैली? तो मेडल की लिस्ट में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सा राज्य रहा भैया? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इंडियन आर्मी। चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो था वो मेडल की रैंकिंग में सबसे टॉप पर था साथियों। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करें तो पहली चीज़, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम का जो था ये फर्स्ट फेज़ था। अगर हम इसके विंटर गेम्स की बात करें भैया तो ये फर्स्ट फेज़ के गेम हुए हैं। आपको ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये इसका फर्स्ट फेज़ था। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुए थे भैया? तो ये लद्दाख में ही आयोजित हुए थे। ठीक है, कहाँ पर हुए थे आयोजित? लद्दाख में आयोजित हुए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, पहले फेज का था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में आयोजित किया गया। किसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते? टॉप में लद्दाख ने जीते। ठीक है, वहीं सेकंड और थर्ड प्लेस की अगर आप बात करोगे तो सेकंड प्लेस पे आपका तमिलनाडु, सेकंड प्लेस पे आपका तमिलनाडु। ठीक है, और थर्ड प्लेस पे आपका कौन रहा इसमें भैया? महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी पीडीएफ की मैं बात करूं तो इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कोई पेड क्लास नहीं चलेगी, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट चलेगा। अब तो अपना खुद का सेटअप हो गया है। धीरे धीरे सही 1-2 दिन में आपको देखिएगा, एक दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक वाइज क्लासेस आएंगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ध्यान रखिए कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट आप जब करते हैं तो चैनल की वीडियोस पर रीच आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है इस वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती भैया? किस टीम ने जीती? विच टीम वॉन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी? भैया क्रिकेट का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है ये भी पूछ लेता है। क्रिकेट से संबंधित है। किसने जीती? महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली या फिर मुंबई? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक सही लिखा है ना? सही। कंफ्यूज जाते हैं कभी कभी, कुछ
शब्दों में, ठीक है। कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया भैया, ठीक है। और आपसे पूछेगा ये किस एडिशन का विजय हजारे ट्रॉफी थी, तो ये 32वां संस्करण था भैया, ध्यान रखिएगा। कौन सा संस्करण था इस टूर्नामेंट का? 32वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है। रनर अप की बात करें तो रनर अप में इसमें कौन सी टीम थी भैया? विदर्भा, ठीक है, विदर्भा, विदर्भा। सेकंड प्लेस की अगर हम बात करें तो विदर्भा, विदर्भा टीम, ठीक है, ये रनर अप में रही हैं। कर्नाटक ने विदर्भा को हराकर ये विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 अपने नाम करी साथियों, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो करुण नायर, ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें कौन रहे? करुण नायर, ठीक है। कहाँ के थे? विदर्भा की टीम के थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज। ओके, सो विजय हजारे ट्रॉफी में आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। 32वां संस्करण था, क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी होती विजय हजारे ट्रॉफी, कई बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम साथियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहे भैया? कौन सा देश प्रतिष्ठित फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस फीडे वर्ल्ड कप 2025? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे सवाल पूछेगा भैया, फिडे जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है, किससे संबंधित है भैया? तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये चेस से संबंधित है, शतरंज की फेडरेशन है ये, शतरंज खेल की, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेसेस, कुछ ऐसा होगा इसका फुल फॉर्म, हाँ ठीक है। सो किसने जीता भैया? फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी पूछ रहा है। 2025 में जो फिडे का वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ, कौन सा देश होस्ट करेगा भैया? रशिया, इंडिया, चाइना या फिर यूएसए? चलो फटाफट से बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। फटाफट से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब भैया? बिल्कुल, इस बार हमारे भारत में, ठीक है, ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। फिडे वर्ल्ड कप जो चेस का होगा 2025 का हमारे भारत में ही आयोजित कराया जाएगा साथियों, जो कि 20 जुलाई 1924 को ये संस्था इस्टेब्लिश हुई। अगर हम फिडे की बात करें तो ये संस्था आपकी, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछ लेता है, 20 जुलाई 1924, ठीक है, 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो 20 जुलाई 1924 को ये संस्था इस्टेब्लिश हुई साथियों, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ लेता है साथियों, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका लुसाने में है, और लुसाने कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड में, ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे साथियों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? 2025 इंडिया ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 इंडिया ओपन? इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ओपन किससे संबंधित है भैया? बैडमिंटन से संबंधित है। इमेज में देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी रिमाइंड रखिए, बैडमिंटन से संबंधित है। किसने जीता? विक्टर एलेक्सन, गो शे फेई, नूर इजुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जीता? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, विक्टर एलेक्सन, ठीक है, विक्टर एलेक्सन, ठीक है, विक्टर एलेक्सन। और बात करें अगर इंडिया ओपन की तो ये होस्ट किसने किया भैया? इसको होस्ट किया अपने इंडिया ने ही होस्ट किया, ठीक है। भारत में खेला गया, ये भारत में कहाँ खेला गया भैया? न्यू दिल्ली में खेला गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, न्यू दिल्ली में खेला गया, ठीक है।
और विक्टर एलेक्सन कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के रहने वाले हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विक्टर एलेक्सन डेनमार्क के रहने वाले हैं। न्यू दिल्ली भारत में इसको होस्ट किया गया। इंडिया ओपन जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है साथियों, ठीक है। वोमेन सिंगल का अगर आपसे पूछ ले तो एन से योंग, ठीक है। वोमेन्स का अगर आपसे पूछ ले कि वोमेन का खिताब किसने जीता भैया सिंगल का, तो उसको जीता आपका एन सी योंग, ठीक है। एन सी योंग जो कि कहाँ की हैं? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। ओके, ये इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इंडिया में हुआ है तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया ओपन टूर्नामेंट किससे संबंधित है भैया? बैडमिंटन से संबंधित है। सिंगल मेंस की बात करें किसने जीता? विक्टर एलेक्सन ने जीता, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के रहने वाले हैं। वुमेन्स का आपसे अगर पूछ ले तो भैया एन सी योंग जो कि साउथ कोरिया के रहने वाले। होस्ट कंट्री पूछ ले इंडिया में, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला सवाल आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है भैया? किस टीम ने 2024-25 संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024-25 में। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 78th 2024-25 संतोष ट्रॉफी? ठीक है, 78वां संस्करण का जो संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ 2024-25 में, उसका खिताब किसने जीता भैया? मेघालय ने जीता, उत्तराखंड ने जीता, सर्विसेज ने जीता या फिर वेस्ट बंगाल ने जीता? फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन डी के साथ, दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी के साथ आप अगर जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 78वें संस्करण संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका फाइनल टूर्नामेंट साथियों हैदराबाद में खेला गया, ये भी आपको ध्यान रखना। फाइनल कहाँ खेला गया? हैदराबाद में खेला गया। ठीक है, हैदराबाद में खेला गया। और संतोष ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है आप सबको पता ही है, कई बार पूछा हुआ सवाल है। फुटबॉल खेल से संबंधित होती है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, और रनर अप की हम बात करें तो केरला इसमें रनर अप रही। ठीक है, केरला जो टीम थी वो सेकंड प्लेस पर रही, रनर अप में रही। बेस्ट प्लेयर आपका रूबी हांसडा, रूबी हांसडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? एक आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी फेमस रहा। हु वॉन द टाइटल ऑफ 2024 प्रो कबड्डी लीग? हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन्स, दबंग दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं भैया? चलो फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स, इस टीम ने 2024 का प्रो कबड्डी खिताब अपने नाम किया साथियों, हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, फर्स्ट टाइटल, और ये फर्स्ट टाइटल भी रही। रनर अप की बात करें तो पटना पाइरेट्स। ठीक है, सेकंड प्लेस पे कौन सी टीम रही भैया? पटना पाइरेट्स। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती भैया? ठीक है, 2024-25 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? ठीक है, विच टीम वॉन द 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्रिकेट की ट्रॉफी है। ठीक है भैया, क्रिकेट की, ये ध्यान में रखना है। जुकाम से एकदम नाक सट चुकी है लेकिन क्या करें, काम तो करना है। तो बताओ भैया किसने जीती? मुंबई ने जीती, कर्नाटका ने जीती, तमिलनाडु ने और बड़ौदा, इनमें से किसने जीता भैया? फटाफट से बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जीती? बिल्कुल,
ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, मुंबई ने। ठीक है, मुंबई ने ये खिताब अपने नाम किया साथियों। आपसे संस्करण पूछ ले अगर, ठीक है, कौन से नंबर का एडिशन था भैया ये, तो 17वां संस्करण था, 17th एडिशन था। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर बात करें, ठीक है, रनर अप की बात करें तो मध्य प्रदेश इसका रनर अप रहा है। मध्य प्रदेश, ओके, सुना है ना, एमपी सर, मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या करे भैया, 2025 खो खो विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता भैया? विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 खो खो वर्ल्ड कप? पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश। फटाफट से बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के जवाब आने चाहिए इसमें। ओके, 2025 खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता भैया इनमें से? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, इंडिया, यानी कि हमारे प्यारे भारत ने ये खिताब अपने नाम किया। जो खो खो विश्व कप की बात हो रही 2025 की, उसको इंडिया ने अपने नाम किया साथियों। ठीक है, और सेकंड प्लेस किसको हराया था भैया? सो रनर अप की बात कर लें तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल इसका रनर अप था। ठीक है, खो खो में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं भैया? चलो बताओ, टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं एक टीम में? ये सवाल पूछ लेता है आपसे, कितने होते हैं? 12 प्लेयर्स होते हैं। प्लेइंग प्लेयर्स कितने होते हैं भैया? ये भी पूछ लेता है। तो 9 खेलते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। कभी कभार यहाँ से भी पॉइंट आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या कर रहा है भैया? 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मशाल का नाम क्या है भाई साहब? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल टॉर्च ऑफ 38th नेशनल गेम्स? ठीक है, सो उज्ज्वला, तेजस्विनी, सुदर्शन, अग्निपथ। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ इस चैनल को, हमारे चैनल का नाम आप सभी को पता है, फिजिकल एजुकेशन एरिना, इस नाम का इकलौता चैनल है अपना। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एरिना, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर पेड कोर्स का मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है साथियों। अभी तो समझ लीजिए आज पहली क्लास है मेरी। आगे आप देखते जाओगे, लगभग हम 10 से 12 किताबें कवर करते हुए चलेंगे फटाफट। ठीक है, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको हम क्लियर करते चलेंगे। किताबें मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब रहेगी, क्योंकि मैंने इस किताब, इंग्लिश में है ये किताब, काफ़ी बेहतरीन बुक है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन अ की टू सक्सेस। ठीक है, हरमीत सिंह और परवेंद्र चौधरी जी की किताब है ये। एमसीक्यू की किताब है पूरी, बट काफ़ी अच्छी लगी किताब मेरे को। इसमें किसी के काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, साथ ही सीबीएसई बोर्ड्स की जो किताबें हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स की जो सैम्पल पेपर्स वगैरह आते हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। 2-4 किताबें और हैं, उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स आपके चलेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, तेजस्विनी। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेल की जो टॉर्च थी वो कौन सी थी भैया? तेजस्विनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, आईपीएल इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंधित होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन से बने भैया? ठीक है, 13 वर्ष की उम्र में ही। ठीक है, हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी साइंड इन आईपीएल हिस्ट्री एट द एज ऑफ 13? 13 साल की उम्र में ही आईपीएल के लिए साइन कर लिया गया, उनको बताओ। वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है साथियों। क्या नाम है? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, वैभव सूर्यवंशी। वैभव
सूर्यवंशी। ठीक है, 13 साल, महज 13 साल की उम्र में ही IPL ने इनको साइन कर लिया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता भैया? विच कंट्री वॉन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप? इंडिया, जापान, चाइना या फिर साउथ कोरिया? चलो फटाफट से बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है सवाल। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होते हैं। भारत ने जीता, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल। ठीक है, वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता साथियों। होस्ट की बात करें तो कहां पर हो रहा था ये? आपका ओमान में खेला गया, होस्ट सिटी। ठीक है, होस्ट सिटी आपकी कौन? होस्ट सिटी तो मस्कट थी, मस्कट ओमान में। ठीक है, यहां पर हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने इस चैंपियनशिप को जीता। सेकंड टाइटल रही, दूसरी बार जीता भारत ने। ठीक है, ध्यान रखना, सेकंड टाइटल रही है, दूसरी बार इस एशिया कप को जीता है भारत की वुमेन्स टीम ने। रनर अप की बात करें तो चाइना को हरा के जीता है। चाइना सेकंड प्लेस पे आपकी कौन सी कंट्री रही भैया? चाइना रही। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने साथियों। ठीक है, क्या कह रहा है भैया? जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 किस देश ने जीता? विच कंट्री वॉन द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024? इंडिया, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इमेज में देखकर ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। फटाफट से बताएंगे किसने जीता? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। ठीक है, भारत ने मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, कहाँ पर हो रहा था अभी बताइए? मस्कट ओमान में हो रहा था। और इंडिया ने किसको डिफीट किया भैया? किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर ही खिताब अपने नाम किया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा देश 2034 का फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? चलो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है भैया? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसका कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर यूनाइटेड स्टेट? चलो फटाफट से बताओ कौन होस्ट करेगा भैया? कौन होस्ट करेगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरब जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2034 का होस्ट करेगा। ठीक है, और 2030, 34 से पहले 2030 भी तो आएगा। चलो 2030 का फीफा वर्ल्ड कहाँ होस्ट होगा? मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को में, स्पेन में और पुर्तगाल में। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन, इन 3 जगहों पर आयोजित किया जाएगा 2030 का फीफा वर्ल्ड कप। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीती भैया? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? गुकेश दोम्माराजू, मंगूस चार्ल्सन, डिंग लाइरन और विश्वनाथन आनंद? चलिए फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता भैया? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, गुकेश डी या दोम्मा राजू। ठीक है, इन्होंने जीता। और ये कहाँ के रहने वाले हैं भैया? ये भी याद ध्यान रख लीजिए, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है,
तमिलनाडु के रहने वाले हैं ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो ये कहाँ पर हुई भैया, ये आपकी सिंगापुर में हुई, सिंगापुर में हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ से भी कभी कदार ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर रहे, चैंपियन रहे, सबसे यंगेस्ट चैंपियन 18 साल की उम्र में इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया भैया। ठीक है, सवाल घुमा के भी आपसे पूछ सकता है, युकेश तोम्मा राजू। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने चाइना के डिंग लाइरेन को हराया। ठीक है, डिंग लाइरेन कहाँ के रहने वाले भैया, चाइना के, ये सेकंड प्लेस पे थे, इन्हीं को डिफीट करके इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2024 यूएस ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता भैया? हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 यूएस ओपन? नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर, ऑस्टिन क्रैजिकेक और कैस्पर रुड। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, यूएस ओपन 2024। ठीक है, जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के रहने वाले, इटली, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और इसकी प्राइज मनी से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। अब बताओ भैया इसमें प्राइज मनी कितनी थी? अब ज़ीरो गिन लेना आप सब। 2 2 4 6 7 5 0 0 0 0 0 0 इतने डॉलर की प्राइज मनी भैया। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ 50 लाख रुपए, सॉरी 7 करोड़ 50 लाख डॉलर यूएस ओपन की प्राइज मनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता भैया? पुरुष का तो देख लिया सिनर ने। सो हु वॉन द यूएस ओपन 2024 वोमेन्स सिंगल? तो महिला का किसने जीता भैया? बिल्कुल ऑप्शन सी, आरेना सबलेंका। ठीक है, आरेना सबलेंका कहाँ की रहने वाली भैया? बेलारूस की रहने वाली। फर्स्ट प्लेस इनकी पड़ी। सेकंड प्लेस की बात करें तो यूएसए की जेसिका पैग्यूला को हराया इन्होंने। ठीक है, यूएसए की जेसिका पैग्यूला, इनको डिफीट करके ये आपकी रनर अप रही। हालांकि इसमें डिफीटेड होता है, रनर अप से मतलब नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, यूएसए की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता भैया? विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल एट 45th चेस ओलंपियाड इन 2024? इंडिया, यूएसए, उज्बेकिस्तान या फिर फ्रांस? चलो फटाफट से बताओ। सामने अगर इस इमेज को आप देख पा रहे होगे तो आंसर बहुत इजीली दे दोगे फटाक से। सभी के जवाब आने चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल भारत ने इसको जीता। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखिए, महिला पुरुष ये किताब महिला और पुरुष दोनों ने अपने नाम किया भैया, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, वोमेन ने भी फर्स्ट प्लेस में रही और मेंस की टीम भी हमारी फर्स्ट प्लेस पर रही इसमें। ठीक है, मेन और वोमेन दोनों ने ये खिताब अपने नाम किए भैया। ओके, ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल कह रहा है डूरंड कप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रहे। ठीक है, डूरंड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता भैया? विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ डूरंड कप? डूरंड कप किससे संबंधित है भैया? फुटबॉल से संबंधित है, पूछा गया है कई बार सवाल आप में। ठीक है, चलो बताओ किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मोहन बगान एसजी, ईस्ट बंगाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताइए। डूरंड कप 2024 कब से शुरू हो रहा भैया? डूरंड कप 1888,
करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो, ठीक है। चलो बताओ किसने जीता भैया डूरंट कप। बिल्कुल ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये खिताब अपने नाम किया साथियों, डूरंट कप, ठीक है। फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है। होस्ट सिटी ये आपकी इसमें 4 जगह पर थी, कलकत्ता, जमशेदपुर, शिलोंग और कोकराझार, ठीक है। कैलकाटा, शिलोंग, जमशेदपुर और कोकराझार में, ठीक है। इन 4 जगहों पर, इन 4 सिटीज़ पर होस्ट किया गया आपका डूरंट कप 2024। रनर अप की बात करें तो मोहन बागान जो थे एसजी आपकी रनर अप रही, सेकंड प्लेस पर रही, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 2024 दिलीप ट्रॉफी या दलीप ट्रॉफी किस टीम ने जीती भैया। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2024 दलीप ट्रॉफी, ठीक है। दलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, इमेज देख के ही आपको पता चल रहा होगा भैया किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। नॉर्थ जोन, इंडिया ए, वेस्ट जोन या फिर सेंट्रल जोन। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे। इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया साथियों। बात करेंगे किसको हराया इन्होंने, तो इंडिया सी को हराया भैया, ठीक है। इंडिया सी जो थी वो रनर अप रही, ठीक है। इंडिया ए ने इंडिया सी को हराकर ये दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हॉकी में 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किस देश ने जीती भैया। विच कंट्री वॉन द 2024 वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इन हॉकी। चाइना, इंडिया, जापान या फिर साउथ कोरिया। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। हॉकी में 2024 में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो किसने जीती भैया, भारत ने जीती, इंडिया ने जीती, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कब से कब, 11 से 20 नवंबर 2024 के बीच ये आयोजित की गई भैया। कहाँ पर, इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है। और किसको हराया था इन्होंने, भारत ने चाइना को डिफीट किया, चाइना को हराया था, ठीक है, ध्यान रखना। चाइना को हराकर ये खिताब अपने नाम किया साथियों। बेस्ट प्लेयर आपकी दीपिका सहरावत रही। चलिए बेस्ट प्लेयर भी ध्यान रख लीजिए, पूछ ले सकता है, दीपिका सहरावत। दीपिका सहरावत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भैया, विच इंडियन वुमेन बिकम द फर्स्ट टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स इन फुटबॉल। पहली भारत की वो महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी जिसने 50 इंटरनेशनल गोल मार दिए भैया फुटबॉल में। बताओ, बाला देवी, अरुणा सिंह, ओइनम बेम्बेम देवी, सुष्मिता सिंह। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फोटोग्राफ आपको दिख रही है इस खिलाड़ी की, मणिपुर के रहने वाली भैया, क्या नाम है इनका, बताओ फटाफट से। बाला देवी, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं, मणिपुर की रहने वाली है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लेयर की बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 2024 महिला T20 विश्व कप किस टीम ने जीता भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 2024 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका। चलो बताओ, सामने टीम दिख रही, बताओ ऐसी जर्सी किस टीम की इन चारों में से, वही इसका सही आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज न्यूजीलैंड ने
ये खिताब अपने नाम किया साथियों। ठीक है, और 2024 का अगर इसकी होस्ट की बात करें तो कहाँ हो रहा था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा था, यूएई में हो रहा था ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फर्स्ट पहली बार इन्होंने जीता, न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइटल रही, पहली बार जीता इन्होंने, ये ध्यान रखना है। किसको हराया भैया, साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका इसमें रनर अप रही। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, देखो मैं सिंपल सी चीज़ है कि मैं जब भी पढ़ाऊँगा आपको या जब भी क्वेश्चंस कराऊँगा तो फालतू की डिस्कशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने टॉपिक पे चलने का काम करता हूँ। ठीक है, बहुत से लोग मेरे से बोलते भी है, पूछते भी है, सर आप थोड़ा डिस्कशन किया करो। क्या डिस्कशन करें, जो मेन डिस्कशन करने की चीज़ें ये हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसमें क्या ही डिस्कस करूँगा, या इससे बाहर डिस्कस करने की मेरी हैबिट नहीं है फालतू की चीज़ों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, 1 घंटा मेरे को दे रहे हो, तो 1 घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आप तक प्रोवाइड करना ही मेरा उद्देश्य रहता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे भैया, वेयर विल 38th नेशनल गेम्स 2025 बी हेल्ड। ठीक है, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। चलो बताओ 38वें यानी कहाँ पर हुए भैया, फटाफट से बताएंगे, अभी पीछे डिस्कस किया था। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, किस टीम ने अपना 2024 ईरानी कप का खिताब जीता भैया। ठीक है, विच टीम क्लिंच्ड देयर 2024 ईरानी कप टाइटल, दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर मुंबई। चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल मुंबई। ऑप्शन डी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज मुंबई। ओके, ईरानी कप किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछा गया है कई बार। ठीक है, विनर मुंबई रही, और रनर अप की बात करें तो रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया ये आपकी रनर अप रही। ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया आपकी रनर अप रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लेना, पैरालंपिक से आपके पेपर में सवाल आएगा ही। ठीक है, यूएसए, चाइना, यूके या फिर ब्राज़ील। विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल एट पेरिस पैरालंपिक 2024। तो 2024 के जो पैरा ओलंपिक हुए भैया कहाँ हुए, पेरिस में हुए। पहले तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते भैया, तो सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते भैया, मोस्ट मेडल की बात कर ले तो किसने जीते भैया, चाइना ने जीते। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चाइना ने कुल कितने मेडल जीते भैया, 220 मेडल जीते। ठीक है, जिसमें से अगर आप गोल्ड की बात कर लोगे ना तो 94 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कहाँ पर होस्ट हुआ, पेरिस में। पेरिस में भी कहाँ होस्ट हुआ, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है, ये भी ऑप्शन में दे देता है। मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन। अगर इसके हम मोटो की बात करें तो क्या था, गेम्स वाइड ओपन। ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक जो हुए थे, पैरा ओलंपिक्स हुए थे, उनका मोटो गेम्स वाइड ओपन था। ठीक है, और मस्कट इसका था द फ्राइग्स या फ्राइगेस। मस्कट की बात करें तो मस्कट इसका था द फ्राइगेस। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, यहाँ से सवाल आपसे पुटअप किए जा सकते हैं साथियों। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नंबर 1 पे चाइना रहा, सेकंड पे ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, भारत की पोजीशन कितनी थी भैया, 18वीं पोजीशन पे थी। 7 गोल्ड मेडल जीते, 9 सिल्वर मेडल जीते, 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 29 मेडल जीते। ओके, ये आपको ध्यान में
रखना है, भारत की पोजीशन भी यहाँ से क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते भैया? ठीक है, इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल्स एट पेरिस पैरालंपिक्स? अभी देखिए पीछे क्लियर किए, 14, 20, 22 या फिर 29। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 29 मेडल। ठीक है, पीछे ही बताया मैंने भी। कितने मेडल जीते थे भैया? 29 मेडल्स जीते थे, वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, 29 मेडल्स भारत ने जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले देख लो इंडिया इन पैरालंपिक्स। ठीक है, तो कितने कॉम्पिटिटर्स अभी तक भाग ले चुके हैं भैया? 12 स्पोर्ट्स की इवेंट में 84 कॉम्पिटिटर्स ने पार्टिसिपेट कर रखा है। ठीक है, फ्लैग बैरियर की अगर हम बात करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी में झंडा किसने पकड़ा था भैया? तो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल ने पकड़ा था। क्लोजिंग सेरेमनी में किसने झंडा पकड़ा था भैया? प्रीति पाल और हरविंदर सिंह ने पकड़ा था। मेडल की बात करें तो 18वीं रैंक आई, टोटल 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 29 मेडल इन्होंने जीते। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, पैरालंपिक से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अगले सवाल की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं। 7 गोल्ड फ्रॉम इंडिया पैरालंपिक, जो 7 गोल्ड आए भैया किसके किसके आए? ठीक है, अवनी लेखरा शूटिंग में आया, कुमार नितेश बैडमिंटन में, सुमित एंतिल ने एथलेटिक्स में, हरविंदर सिंह आपका आर्चरी में। ठीक है, और प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह और धर्मवीर नैन, ये तीनों के तीनों ही एथलेटिक्स में आए। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले सवाल की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? किस देश ने 2024 पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? ठीक है, विच कंट्री वॉन 2024 मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी? तो भैया टूर्नामेंट किस चीज़ का है भैया? हॉकी का टूर्नामेंट है ये। ठीक है, किसने जीती? जापान ने जीती, इंडिया ने जीती, चाइना ने जीती या फिर इंडोनेशिया ने जीती? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ, इंडिया, भारत ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया साथियों। ठीक है, इस चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो होस्ट सिटी इसकी क्या थी भैया, या होस्ट कंट्री क्या थी? चाइना। ठीक है, चाइना में ये होस्ट किया गया। ठीक है, रनर अप इसमें कौन रहा भैया? रनर अप इसमें आपका चाइना ही रहा। ठीक है, चाइना को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम किया साथियों। नेक्स्ट की बात अगर हम करेंगे, क्या करा है? यूएफए यूरो 2024 का खिताब किस देश ने जीता भैया? विच कंट्री वॉन यूईएफए यूरो 2024 फुटबॉल टाइटल? ठीक है, पहले तो ये यूरो कप जो है किसका है भैया? फुटबॉल का है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने जीता भैया? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या फिर जर्मनी? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज स्पेन। ठीक है, स्पेन ने ये खिताब अपने नाम किया भाई साहब। ओके, स्पेन ध्यान रखना, फोर्थ, और स्पेन ने ये चौथी बार अपने नाम किया भैया, चौथी बार जीता, फोर्थ टाइटल, चौथी बार इस कंपटीशन को, इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। और रनर अप की बात करेंगे भैया, तो रनर अप कौन है इसमें? इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम स्पेन ने किया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? 2024 महिला 2020 एशिया कप किस देश ने जीता भैया? विच कंट्री वॉन 2024 वोमेन्स 2020 एशिया कप? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान। चलो, वोमेन्स एशिया कप 2024 किसने जीता भैया इन चारों में से? फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने ये खिताब श्रीलंका ने ये खिताब अपने नाम किया साथियों। ठीक है, और होस्ट की बात करें तो श्रीलंका ही इसको होस्ट भी कर रहा था, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, श्रीलंका ने होस्ट करा तो श्रीलंका ने खिताब अपने नाम भी किया साथियों, और पहली बार जीता। ठीक है, फर्स्ट टाइटल रहा, पहली बार इन्होंने जीता इसको। और रनर अप की बात करें तो
किसको हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया भैया? सो भारत को हराकर, इंडिया इसमें फाइनल में पहुंचा था, इंडिया को हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। वुमेन्स एशिया कप 2024 में इंडिया की पोजीशन सेकंड प्लेस पर थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? 2024 में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती भैया? ठीक है, हु वॉन द एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन 2024? ध्रुव सिपवाला, पंकज आडवाणी, अनिकेत सिंह या फिर नन ऑफ दी अबव? चलो फटाफट से बताओ एक प्यारा सा चेहरा किस खिलाड़ी का है इन चारों में से? सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, ध्रुव सिपवाला। ठीक है, इन्होंने 2024 में जो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई उसका खिताब अपने नाम किया, पंकज आडवाणी को हराकर इन्होंने। ठीक है, सेकंड प्लेस या रनर अप की बात करें तो पंकज आडवाणी को हराकर इन्होंने ये अपने नाम किया। फर्स्ट प्लेस पे आपके ध्रुव आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2024 पेरिस ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते भैया? विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? चाइना, इंडिया, यूएसए या फिर फ्रांस? चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल जीते पेरिस ओलंपिक में साथियों इन्होंने, यूएसए ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखो तो फर्स्ट रैंक पे आपका यूएसए रहा। ठीक है, टोटल 126 मेडल जीते। सेकंड पे चाइना था, टोटल 91 मेडल्स। थर्ड पे जापान, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया और 71वें पोजीशन पे भारत था पेरिस ओलंपिक में। 6 मेडल जीते कुल, जस्ट 6। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया? मनु भाकर वॉन विच मेडल्स वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट पेरिस ओलंपिक? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता या सिल्वर मेडल जीता या ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दी। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कौन सा मेडल जीता भैया? चलो बताओ, फटाफट से बताओ कौन सा मेडल जीता? बिल्कुल, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, कांस्य पदक जीता भैया, ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। कहाँ की रहने वाली भैया? हरियाणा की रहने वाली हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, मनु भाकर कहाँ की, इनका नाम क्या है भैया? मनु भाकर कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं। ठीक है, ये ब्रॉन्ज मेडल जीता 2024 के पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, इनका इवेंट क्या है भैया? ये भी ध्यान रखना है, इनका इवेंट क्या है? 10 मीटर एयर पिस्टल, ये इनका इवेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। और शूटिंग में पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी। ठीक है, ध्यान रखना, पहली महिला खिलाड़ी भारत की। ठीक है, पहली महिला खिलाड़ी बनी है भारत की जिन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में कोई मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में कौन सा पदक जीता भैया? मनु भाकर और सरबजोत सिंह वॉन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और नॉन ऑफ दी अबव? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी पीछे एक में डिस्कस किया, ब्रॉन्ज तो ब्रॉन्ज ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वो तो उनका इंडिविजुअल था, ये मिक्स्ड टीम इवेंट का है। इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी जो था वो क्या था? 10 मीटर एयर पिस्टल थी इवेंट। इसमें भी क्या था? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिक्स टीम इवेंट पे इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया साथियों। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है स्वप्निल कौसले रिसेंटली वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024? रेसलिंग, टेनिस, शूटिंग, हॉकी? ठीक है, स्वप्निल कुसाले ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता भैया पेरिस ओलंपिक में, किस इवेंट में? ठीक है, कुश्ती में, टेनिस में, शूटिंग में या फिर हॉकी में? चलो फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, किसमें जीता भैया?
बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निशानेबाजी शूटिंग में जीता भैया, निशानेबाजी में या शूटिंग कह सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, और ये कहाँ के शूटर हैं भैया? ये महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के शूटर हैं, ठीक है, स्वप्निल कुसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच कंट्री वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक 2024? ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली वह कौन सी देश की टीम थी भैया? इंडिया, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी, 2024 के पेरिस ओलंपिक में। फोटो देख के ही आपको पता चल रहा होगा, है ना? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक 2024? नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता भैया? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन? बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही जवाब। चूक गया बेचारा, थोड़े पॉइंट्स है ना। ऑप्शन बी इसका सिल्वर, रजत पदक जीता था इन्होंने भैया, रजत पदक, ठीक है, सिल्वर मेडल था, ठीक। इस और डिस्टेंस की अगर हम बात करें 89.4 मीटर की डिस्टेंस कवर की थी इन्होंने, 89.45 मीटर की डिस्टेंस कवर करके सेकंड प्लेस पर रहे ये, ठीक है। और 2020 के देखो गोल्ड मेडल भी पूछता, तो गोल्ड मेडल इन्होंने 2020 में जो ओलंपिक हुआ था कहाँ पर? टोक्यो में हुआ था, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और वहाँ पर जो इनकी थ्रो थी वो कितनी थी भैया? 87.58 मीटर पे ही जीत लिया था। ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और डायमंड 2020 में एक गोल्ड मेडल और जीता डायमंड लीग में, ठीक है। 2022 की यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डायमंड लीग हुई थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इतने पॉइंट आपको थोड़ा सा नीरज चोपड़ा के बारे में रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अमन सहरावत हु रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024 इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? किस खेल से थे भैया अमन सहरावत? हॉकी, गोल्फ, रेसलिंग या नन ऑफ दी अबव? चलो फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाते हैं तो अमन सहरावत किस गेम से संबंधित थे भैया? कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है, कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हरियाणा के ही ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, हरियाणा के ये भी हैं। ओके, 57 किलोग्राम इवेंट था इनका, इसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, इंडिविजुअल में। नेक्स्ट की बात करेंगे। 2024 विंबलडन टाइटल में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता भैया? हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल? नोवाक जोकोविच, इवान डोडिक, ऑस्टिन क्रेजिसेक, कार्लोस अल्कराज। ये चेहरा बड़ा फेमस है, याद रखिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए भैया, फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं भैया? स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस अल्कराज की बात करें तो ये स्पेन के रहने वाले हैं भैया, स्पेन, ठीक है, स्पेन के रहने वाले हैं। किसको हराया इन्होंने? नोवाक जोकोविच को हराया, ठीक है, रनर अप रहे नोवाक जोकोविच। और ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? सर्बिया के रहने वाले हैं। इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल कह रहा है 2024 विंबलडन टाइटल में, अभी पुरुष का पूछा था, महिला एकल खिताब किसने जीता भैया? हु हैज वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल? एगा स्वेटेक, कैरोलिना म्यूशोवा, कोको गॉफ या फिर बारबोरा? बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बारबोरा, ठीक है। बारबोरा ने ये खिताब अपने नाम किया भैया। और
ओके, किसको हराया? जैस्मिन पाओलोनी को हराया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल 2024 में हासिल किए? जापान, भारत, चाइना या फिर साउथ कोरिया? जापान, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 जो कि हुई कहाँ पे भैया? कोबे। कोबे होस्ट सिटी क्या थी? कोबे। होस्ट कंट्री आपकी जापान थी भैया। ठीक है, किसने जीता भैया? चाइना ने इस टूर्नामेंट इस कंपटीशन को अपने नाम हासिल किया। ओके, सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते इन्होंने। सेकंड नंबर पे आपका, सेकंड प्लेस पे आपका ब्राज़ील रहा। इसमें गाना सुना है, ब्राज़ील ला 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 ला। इंडिया भैया इसमें कौन सी रैंक पे था? छठी रैंक पे था, 6th पोजीशन पे था। ठीक है, टोटल इन्होंने कितने मेडल जीते भैया? 17 मेडल जीते। ठीक है, 17 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उबर कप या उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता भैया? विच कंट्री हैज़ वॉन उबर कप 2024 टाइटल। अगर इस चैंपियनशिप की बात करें तो किस खेल से संबंधित है भैया? तो बैडमिंटन गेम से संबंधित है। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी में एक थॉमस कप भी आता है। बैडमिंटन में ये आपका वोमेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप से रिलेटेड होती है, महिला से रिलेटेड होती है चैंपियनशिप। वहीं थॉमस कप पूछ लेता तो ये आपका पुरुषों से रिलेटेड बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती है साथियों। ये पॉइंट्स भी आपको रिमेंबर रखना है। चलो बताओ किसने जीता भैया? इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना या फिर इंडोनेशिया? चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। सभी के जवाब आने चाहिए। किसने जीता? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज चाइना। ठीक है, चाइना ने ये खिताब अपने नाम किया साथियों, उबर कप। ओके, होस्ट कंट्री भी चाइना ही थी। अगर हम इसकी होस्ट की बात करें तो ये भी कौन सा देश इसको होस्ट कर रहा था? तो चाइना ही इसको होस्ट कर रहा था साथियों। ठीक है, और इंडोनेशिया को हराया इसने। ठीक है, रनर अप की बात करें तो किसको हराया भैया? इंडोनेशिया को। सेकंड प्लेस पे जो रही मेडल तालिका में, या सेकंड प्लेस पे जो रही इस कंपटीशन में, वो इंडोनेशिया की टीम रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे थॉमस कप। देखो सवाल भी आ गया ना। 2024 का थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता भैया? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया? चलो बताओ, पिक्चर देख के ही आपको पता चल रहा होगा किसने जीता भैया। भारत की दिख रहा है क्या? मेंस ऑप्शन बी। इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसको एक बार हमको देखना पड़ेगा। आई थिंक इसमें इंडिया होना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता भैया? चलो, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, इंडिया। ठीक है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2024 में किसने जीता भैया? इंडिया ने जीता। ठीक है, दूसरी बार जीता भारत ने इसको, सेकंड टाइटल, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, दूसरी बार जीता इसको। कहाँ पर हो रहा था भैया ये, और किसको हराया, रनर अप में साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया आपसे, 2024 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता भैया? हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल 2024 फ्रेंच ओपन? नोवाक जोकोविच, इवान टोडिक, ऑस्टिन क्रैकजैक, कार्लोस अल्कराज। चेहरा देख लो, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल सही हो, दैट इज कार्लोस अल्कराज ने ये खिताब अपने नाम किया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2024 फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता भैया? अब महिला एकल की बात करें, ईगा स्वेटेक, कैरोलिना मुशोवा, कोको गॉफ या फिर नॉन। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन ए के साथ आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, ईगा स्वेटेक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस टीम ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता भैया? 2024 में आईपीएल 2024 का टाइटल किसने जीता? गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस या फिर राजस्थान रॉयल्स। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये खिताब अपने नाम किया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप किसने जीती भैया? युजवेंद्र चहल, दीपक चहर, हर्षल पटेल, हार्दिक पांड्या। चलो फटाफट से बताओ किसने जीती भैया? प्यारा सा चेहरा है हर्षद पटेल का। ठीक है, हर्षल पटेल। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल सही, इन्होंने पर्पल कैप जीती और पर्पल कैप जीती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप किसने जीती भैया? चलो बताओ, जॉस बटलर, शुभमन गिल, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। चलो बताओ किसने जीती भैया? चेहरा ही दिख रहा है क्लियर कट, किसने जीती? विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2024 थाईलैंड ओपन यानी बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? थाईलैंड ओपन किससे संबंधित है भैया? बैडमिंटन से संबंधित है। और पुरुष का जो एकल खिताब था किसने जीता? ली जीजिया और सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी या फिर नन ऑफ दी अबव। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ली जी चिया। ठीक है, ली जी चिया, ली जी चिया। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब किसने जीता भैया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 का सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता? जापान, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर साउथ कोरिया। चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे तो जापान ने सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब अपने नाम किया भैया। ठीक है, और सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है भैया? हॉकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। होस्ट सिटी की बात करेंगे भैया या होस्ट कंट्री की बात करेंगे तो मलेशिया ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मलेशिया ध्यान में रखना है। ओके, पहली बार जीता जापान ने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक? भीम सिंह, अमन सहरावत, दिनकर शिंदे या फिर उदय चंद। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा भैया? क्या होगा सही जवाब? अमन सहरावत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वालिफाइड एथलीट के रूप में। ठीक है, दीपा कर्माकर वॉन विच मेडल एट 2024 एशियन वुमेन्स जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? ठीक है, तो दीपा कर्माकर ने कौन सा मेडल जीता जिम्नास्टिक में एशियन वुमेन्स में? तो पहले दीपा कर्माकर किस गेम से संबंधित है भैया? जिम्नास्टिक से संबंधित है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ दीस? फटाफट से बताएंगे कौन सा मेडल जीता। बिल्कुल ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता भैया इन्होंने। 2024 के एशियन वुमेन्स जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने।
कौन सा देश 2027 का फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा भैया? विच कंट्री विल होस्ट 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? इंडिया, ब्राज़ील, यूएसए, फ्रांस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। किस राज्य के श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? ठीक है, श्याम निखिल भारत जो है वो 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, किस राज्य के रहने वाले हैं? गुजरात, तमिलनाडु, यूके या फिर केरला? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो तमिलनाडु। ठीक है, श्याम निखिल तमिलनाडु के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 350 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। 350 T20 विकेट्स लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बना भैया? आर.ए. अश्विन, युजवेंद्र चहल, एम शामी या फिर नन ऑफ दी अबव? चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। शक्ल देख के ही पता चल रहा है कौन है मुन्नो भैया। वाई चहल, युजवेंद्र चहल। ऑप्शन बी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप? वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2025? इंडिया, फ्रांस, यूके या फिर स्पेन? अब ये जगह कहाँ पर है फटाफट से बताओ, कहाँ पर है भैया? हमारी इंडिया की ही है। ठीक है, भारत करेगा। इंडिया में किस जगह का है ये? गुवाहाटी, आसाम की प्लेस है ये। ठीक है, यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे। विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? 2024 की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? इंडिया ने, चाइना ने, कजाकिस्तान ने या फिर जापान ने? चलो फटाफट से बताओ किसने जीते भैया? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, दैट इज जापान। ठीक है, जापान ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता भैया? हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट मियामी ओपन टेनिस 2024? जैनिक सिनर, रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एब्डेन और नन? बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, जैनिक सिनर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया भैया? MS धोनी, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, नन ऑफ दी अबव? चलो फटाफट से बताओ, चेहरा ही दिख रहा है प्यारे युवराज सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन बी यहाँ युवराज सिंह हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं साथियों, उनको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ज़्यादा नहीं बचे, बट क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जा रही है आपकी, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ऐड कर देंगे। और ये भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड हो जाने दीजिए। ठीक है, सो आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और हमारी मेहनत और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, अभी तो घर से आज ये पहली क्लास हमारी चल रही है। धीरे धीरे आप देखते जाइए, क्लासेस दिन ब दिन और बेहतर और सटीक 2 से 3 क्लासेस आपको रेगुलर मिलने लग जाएंगी 102 दिन के अंदर। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।